हाय फ्रेंड्स। आप लोगों में से बहुतों का ड्रीम होगा एमबीए परस्यू करने का। आपने सुना होगा मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, आपने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किए होंगे, आपने ऑनलाइन पढ़ाई की होगी, आपने ग्रुप स्टडी की होगी, आपने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन फिर भी आपको बहुत अच्छा परसेंटाइल नहीं आया। एंड आजकल तो ऐसा होता है कि आपको 98 परसेंटाइल कम से कम नहीं आते हैं तो कोई भी बहुत प्रीमियर कॉलेजेस आपको नहीं मिलते हैं। ये तो जाहिर सी बात है। तो आइए आज हम देखते हैं दैट ये कैट एग्ज़ाम को क्रैक करने का सही तरीका क्या है इसके सीक्रेट्स। बट वो सीक्रेट्स जानने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं पहला सीक्रेट। सबसे पहली बात जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमें एग्ज़ाम से एक्सपेक्ट क्या करना है। हम सोचते हैं दैट कैट इज़ ऑल अबाउट जस्ट गेनिंग नॉलेज। ओके, दैट मुझे इंग्लिश पढ़ना है, मुझे मैथ्स पढ़ना है, और हम दुनिया भर के बुक्स खरीदते हैं, हम इंग्लिश पढ़ते हैं, हम मैथ्स पढ़ते हैं, बट हमें पता ही नहीं है कि उस नॉलेज को हमें इम्प्लीमेंट किस तरह से करना होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिया। ओके, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिया, अभी आपको पता है कि किसी सेंटेंस में कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है एग्जैक्टली। ओके, बट ये आपको नहीं पता है कि कैट में पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड किस तरह का सवाल आपको पूछा जाएगा। ओके, अभी मैं आपको बताऊंगी दैट एक सेंटेंस आप बनाइए जिसमें 2 वर्ब्स हो। अभी आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है, आप मुझे बता देंगे कोई भी सेंटेंस जिसमें 2 वर्ब्स हो, लेकिन कैट में किस तरह के सवाल पूछेंगे वो आपको एक सेंटेंस दे देंगे जिसमें एक वर्ड होगा, उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है वो आपको बताना है, या फिर वो ये बताएंगे, वो आपको 4 वर्ड्स दे देंगे एंड देन आपको मैचिंग करनी है, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है। ओके, या फिर ये भी हो सकता है एक ही वर्ड को हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ, लाइक द वर्ड मे बी। इफ़ द वर्ड इज सेपरेट MAY मे स्पेस बी, अगर हम मे बी इस तरह से यूज़ करते हैं तो ये एक वर्ब हो जाता है, और अगर हम मे बी एक साथ लिख के यूज़ करते हैं तो ये एक एडवर्ब हो जाता है। तो कैट में एक्चुअली इस तरह के सवाल होते हैं, लेकिन हमने क्या पढ़ाई की है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ओके, सो मुझे पहले बात तो ये पता करना पड़ेगा दैट कैट में किस तरह के सवाल आते हैं। सो यू हैव टू नो योर एग्ज़ाम वेरी वेल। ऑल्सो मैंने अपना बहुत सारा टाइम पार्ट्स ऑफ स्पीच में बिताया, मैंने बहुत पढ़ाई की, फिर जब मैंने सिलेबस देखा, जब मैंने पेपर पैटर्न देखा, तो मुझे क्या पता चला दैट 2015 जो साल था उसके बाद से कैट में ग्रामर का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। सो अब मैं क्या करूँगी, मैंने अपना इतना सारा टाइम वेस्ट किया। ओके, नाउन प्रोनाउन पे, दैट्स ओनली 1 पार्ट ऑफ ग्रामर। ओके, इसके बाद मुझे पता चला 2015 के बाद तो एक भी सवाल आया ही नहीं, पूरे ग्रामर में से एक भी सवाल नहीं आया। ओके, सो यू हैव टू नो योर एग्जाम वेरी वेल। कितने सेक्शंस है कैट में? तो कैट में 4 सेक्शंस है। ओके, द फर्स्ट वन इज लॉजिकल रीजनिंग, द सेकेंड वन इज वर्बल एबिलिटी, third one quantitative ability, and the fourth one is data interpretation. Now ये 4 सेक्शंस में से कितने सवाल आते हैं, कौन से सवाल किस टॉपिक पे कितने आते हैं। जैसे आप ग्रामर के, इंग्लिश अगर आपने लिया तो ग्रामर के कितने सवाल है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कितने सवाल है, पैराजम्बल्स के कितने सवाल है, ये आपको पहले पता होना चाहिए सो दैट यू कैन बाइफरकेट योर टाइम वेरी वेल। ओके, सो जस्ट फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश के सेक्शन में जैसे ही हम इंग्लिश बोलते हैं हमें ऐसा लगता है दैट यू नो इंग्लिश मेजरली इट विल कंसिस्ट ऑफ ग्रामर क्वेश्चंस, बट ग्रामर एक बहुत छोटा सा पार्ट है। द मेजॉरिटी ऑफ द इंग्लिश पार्ट इज डोमिनेटेड बाय रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। सबसे ज़्यादा आउट ऑफ द 32 क्वेश्चंस 24 क्वेश्चंस हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से होते हैं, जहाँ हम एक पैसेज को पढ़ते हैं एंड उसके ऊपर हम सवाल सॉल्व करते हैं। सो आउट ऑफ 32, 24 तो हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हो गए। तो दैट इज़ द मेजर डोमिनेंस देयर। उसके बाद जो बाकी सवाल बचते हैं दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रामर, पैराजम्बल्स एंड ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आप बाइफरकेशन अच्छे से देख लें। उसके बाद
स्टडी मटेरियल, हम लोग हमेशा बहुत कंफ्यूज होते हैं कि स्टडी मटेरियल एग्जैक्टली लाए कहाँ से, हम कहाँ से पढ़े। डिफरेंट सोर्सेज विल गिव यू डिफरेंट आंसर्स, हम कौन से बुक्स यूज़ करें, हम क्या करें। तो इसका सीक्रेट यही है कि आप कोई भी बुक का इस्तेमाल ना करें, आप सीधे सीधे कैट के लास्ट 5 years के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें। ओके, दैट इज़ द बेस्ट स्टडी मटेरियल दैट यू कुड यूज़। आपको कोई बुक्स नहीं यूज़ करने हैं। ऑल्सो हम क्या सोचते हैं कि हम टॉपिक वाइज जाएंगे। जैसे अगर हमने पहले सोचा कि हम मैथ्स करेंगे, तो हम सोचते हैं कि अरे चलो ठीक है, पहले मैथ्स, तो पहले हम ज्योमेट्री से स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री में क्या, लेट्स स्टार्ट विथ सर्कल्स। सर्कल्स में क्या, लेट्स स्टार्ट विथ टेंजेंट्स। ओके, हमने टेंजेंट्स का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उस पर हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, एंड देन व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चन पेपर, हमें पता चलता है कि टेंजेंट्स पे तो क्वेश्चंस आते ही नहीं हैं। ओके, तो सर्कल्स पे क्वेश्चन आते हैं बट उसमें टेंजेंट का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम व्हेन यू गो टॉपिक वाइज। ओके, तो आपको टॉपिक वाइज बिल्कुल नहीं जाना है। यू जस्ट कीप सॉल्विंग द कैट लास्ट 5 years क्वेश्चन पेपर। उसके बाद जब आप सॉल्व कर लेते हैं, तो यूजुअली हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम अपने आप को टाइम करते हैं, हम सॉल्व करते हैं, एंड देन हम चेक करते हैं। हमारे कुछ आंसर्स सही होते हैं, हमारे कुछ आंसर्स गलत होते हैं, और हमने कुछ क्वेश्चंस को बिल्कुल स्किप कर दिया होता है, विच इज़ टोटली फाइन। अब जो मेरे सही आंसर्स थे वो तो मैंने टिक कर दिया, जो मेरे गलत आंसर्स थे मैंने क्या किया, मैंने ऑनलाइन जाके उसका सोल्यूशन देखा। अब मैंने वो सीख लिया, अगली बार मैं इसका मिस्टेक नहीं करूँगी, और जो मैंने स्किप किया था वो भी मैंने सीख लिया। अब इसमें गलती क्या हो गई, गलती ये हो गई दैट जो क्वेश्चंस मैंने सही से सॉल्व किया था वो उसके सॉल्यूशंस मैंने देखे ही नहीं। ओके, अब आप सोचोगे इसमें गलत क्या है, भाई हमने तो सही से सॉल्व किया था, उसकी सोल्यूशन की हमें क्या ज़रूरत है। ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, आपको ये देखना है कि जिस तरह से मैंने उसको सॉल्व किया था, क्या आंसर की में उसको सॉल्व करने का कोई बेटर वे था, ये भी तो हमें देखना है ना। क्या पता कि हमने किसी एक क्वेश्चन पे 5 minutes इन्वेस्ट किए, मैंने उसको सही तरीके से सॉल्व भी किया, तो मैंने उसको टिक करके छोड़ दिया। मैंने सॉल्यूशंस में देखा ही नहीं कि उसमें एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन था जिससे मैं उस क्वेश्चन को 30 seconds में कर सकती थी। एक ट्रिक मैंने मिस कर दिया, तो ये गलती हम करते हैं। ओके, सो आपने जो क्वेश्चंस को सही से सॉल्व किया है उसका भी सॉल्यूशन आपको देखना है, ताकि आपको पता चले दैट वाज देयर अ बेटर वे टू सॉल्व इट। ऑल्सो कभी कभी ऐसा भी होता है दैट हम किसी थॉट प्रोसेस को लेके चलते हैं एंड हमारा क्वेश्चन जो है वो बाय चांस कोइंसिडेंस से वो उस टाइम सही हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि मैंने जो सोचा वही सही है। बट व्हेन यू लुक एट द सोल्यूशन एंड व्हेन यू लुक एट द एक्सप्लेनेशन, होता क्या है कि द आंसर इज करेक्ट बट नॉट बिकॉज ऑफ द रीजन यू थॉट इट, द आंसर इज करेक्ट ड्यू टू सम अदर रीजन। तो उस बार तो वो सही हो गया, अगली बार तो नहीं होगा ना। तो इसलिए ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपने जो आंसर्स को सही से सॉल्व किया है उसका भी सोल्यूशन आपको देखना है। ओके, देन आपने जब ये ऑनलाइन सारे ये सब सॉल्व कर लिया, आपने ऑनलाइन 5 years का सॉल्व कर लिया, आपने उसकी एनालिसिस भी कर ली, जो आपने सही किया, गलत किया, स्किप किया, ये आपने कर लिया। उसके बाद हमें स्ट्रैटेजी बनानी है। किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया दैट कैट एंड अदर एग्जाम्स में बहुत फ़र्क है। कैट में आपको एक सही आंसर के लिए 4 points मिलते हैं एंड एक गलत आंसर के लिए इट्स अ -1 पेनल्टी होती है। ओके, इट इज़ नॉट लाइक CET। CET एक अलग टाइप का एग्जाम है विच इज़ द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सो बेसिकली CET इज़ अ स्पीड बेस्ड टेस्ट। ओके, इफ़ वी हैव 100 questions एंड वी हैव 100 minutes, तो उसमें सवाल सिर्फ ये है कि आपकी स्पीड कितनी ज़्यादा है। कैट में इट इज़ टोटली डिफरेंट, देयर आर 100 questions एंड यू हैव 3 hours। ओके, तो कैट के पेपर में ऐसा नहीं होता है कि जितने मैक्सिमम मैं सॉल्व कर सकती हूँ मैं करूँगी, नहीं, आपको स्ट्रैटेजी बिल्डिंग चाहिए। आपको जो इंग्लिश के 32 सवाल है, आपको कभी भी ये टारगेट नहीं रखना है दैट 32 में से मुझे पूरे 32 ही सॉल्व करने हैं उस 1 घंटे में, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ओके, आपको क्या करना है, आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। आपको पहले से ये तय कर लेना है कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, मेरे वीक पॉइंट्स क्या है,
मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है तो आई विल मेक अ स्ट्रैटेजी दैट आउट ऑफ द 32 क्वेश्चंस मैं 24 जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस है वो तो मैं डेफिनेटली अटेम्प्ट करूंगी। उसके बाद अगर मेरे पास टाइम बचता है देन आई विल ट्राई द पैराजम्बल्स। सो ये मुझे पहले से कैसे पता चलेगा? इसलिए क्योंकि मैंने लास्ट 5 ईयर्स का पेपर सॉल्व किया है, प्रैक्टिस। ओके, तो ये जब मैंने एनालिसिस कर लिया, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बना ली, तो अब मुझे ऑनलाइन मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, वो टाइम्ड होते हैं। ओके, सो ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप सॉल्व कीजिए। ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप किस तरह से सॉल्व करेंगे? ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं, बहुत सारे क्लासेस होते हैं जिनके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आते हैं। अब आप कहोगे कि हमने तो लास्ट 5 ईयर्स का पेपर सॉल्व किया है तो हमें क्या ज़रूरत है, ये तो वही हो गया ना। नहीं, कैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मार्क्स, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ परसेंटाइल। अब आप समझिए परसेंटेज और परसेंटाइल का डिफरेंस। आपने 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चंस आपने सही से बनाए, तो आपका क्या स्कोर हुआ? 90%। ओके, बट क्या पता बाकी सब जिन्होंने आपके साथ कैट का एग्ज़ाम दिया उन सब को आपसे ज़्यादा मार्क्स आए, तो ऑब्वियसली यू विल बी एट द लोअर एंड ऑफ द परसेंटाइल। ओके, आपका 0 परसेंटाइल भी हो सकता है। परसेंटाइल का मतलब होता है दीज मैनी पीपल आर अहेड ऑफ यू और दीज मैनी पीपल आर बिहाइंड यू। ओके, तो ऐसा भी कभी कभी होता है दैट आउट ऑफ द 100 क्वेश्चंस मैंने सिर्फ 50 क्वेश्चन सही से सॉल्व किया, सो माई स्कोर इज 50%। बट इफ आई लुक एट माई परसेंटाइल इट मे बी 100 परसेंटाइल ऑल्सो। कैसे? 100 परसेंटाइल का मतलब होता है दैट 100% ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द टेस्ट आर बिहाइंड मी। तो even at a score of 50% I am at 100 percentile because everyone is behind me। सबका स्कोर 50% से कम है। ओके, तो इस वजह से आपको इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने के अलावा आपको कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, मॉक टेस्ट जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होते हैं आपको उसमें चेक करना है कि आपको कितने परसेंटाइल आ रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है दैट आपको एक स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अकेले पढ़ाई करते हैं अ लॉट ऑफ टाइम्स वी लूज़ कॉन्फिडेंस। हमारा सबका सब सब्जेक्ट तो बहुत स्ट्रांग होता नहीं है। सम मे बी वेरी स्ट्रांग एट लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, सम ऑफ यू मे बी वेरी स्ट्रांग एट मैथ्स एंड सम ऑफ यू मे बी वेरी स्ट्रांग एट इंग्लिश। ऐसा बहुत रेयर होता है कि आपके सारे सब्जेक्ट्स बहुत ही स्ट्रांग हैं। ओके, कुछ ना कुछ तो हमेशा कम पड़ जाता है, कुछ ना कुछ वीक भी होता है। तो ये आप कर सकते हैं जब आप स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, चाहे वो ऑनलाइन ग्रुप हो चाहे वो ऑफलाइन ग्रुप हो। आपने कुछ फ्रेंड्स के साथ स्टडी किया, आपने कोई ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन किया फेसबुक पे, इंस्टा पे, एंड देन यू गेट फीडबैक, यू गेट टिप्स। ओके, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैट में ऐसा हो गया दैट किसी ने कोई गलत क्वेश्चन पेपर में आ गया, तो आपको पता चल जाता है कि अरे ये क्वेश्चन तो गलत था, तो इसका क्या होगा, तो उसका हमें बोनस मिलेगा। फिर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है दैट कैट में एक गलत क्वेश्चन आया तो हमें बोनस मिल गया। तो प्लीज़ आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज़ ना करें। प्लीज़ रिमेंबर दैट अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका कैट ज़रूर क्रैक होगा। तो ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। थैंक यू।